नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों द्वारा कही गई बात को अकेले ही प्रकट कर दें, ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को हम गागर में सागर भरने वाले शब्द की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला जलज, जल में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे, उसे कहते हैं जलज। कुछ सामान्य नियम, कुछ सामान्य नियम। यदि अन्य बातें समान रहीं तो प्रायः ऐसे वाक्यांश जिनमें ना नकारात्मक भाव प्रकट करने हेतु शब्द का प्रयोग हुआ हो, उसके लिए आ उपसर्ग वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो पढ़ा ना गया हो अपठित। रूल नंबर 2, वाक्यांश हेतु स्थापित शब्द का पर्यायवाची पूर्ण या आंशिक रूप से वाक्यांश में समाहित रहता है। जैसे जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, सह प्लस उदर, आकाश को भेदने वाला गगनभेदी। वाक्यांश और एक शब्द। अब क्या देखते हैं, वाक्यांश और एक शब्द। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। जो चक्र धारण करता है चक्रधर, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय। अजेय, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय, उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। जिसका विश्वास ईश्वर पर हो आस्तिक, जिसका विश्वास ईश्वर पर ना हो वो नास्तिक। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, छाती के बल चलने वाला उसे उर्ज्ञा सर्व का पर्याय। जंगल में लगने वाली आग दावानल। जो दूसरों की भलाई चाहता है हितैषी या प्रार्थी, हितैषी या प्रार्थी। जो दूसरों की भलाई या हित करता हो परहितकारी परोपकारी। जो कम बोलता है मितभाषी। जो बहुत बोलता है वाचाल। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। जो बिल्कुल खर्च ना करता हो कृपण या कंजूस। जो कभी ना सुना गया हो अश्रुतपूर्व। जिसे पहले कभी ना देखा गया हो आदृशपूर्व। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो या बाहर हो इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। जो गुणों से परे है गुणातीत। जिसकी कल्पना ना की गई हो अकल्पित। जिसकी उपमा का कोई दूसरा ना हो अनुपम। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जिसका कोई शत्रु पैदा या जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो निशत्रु। जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान। जिसका होना निश्चित हो अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। दैव अथवा प्रकृति द्वारा मिलने या पैदा होने वाला कष्ट आधिदैविक। क्या आधिदैविक। जो कष्ट जीवों मनुष्यों अथवा प्राणियों द्वारा दिया गया हो आदि भौतिक। क्या आदि भौतिक।
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अधित्यका, अधित्यका। पर्वत के नीचे की समतल भूमि। उपत्यका, उपत्यका। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। सायं और रात्रि के बीच का समय गोधूली, गोधूली। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्मा मुहूर्त। सूर्य के उगने का समय सूर्योदय या अरुणोदय, जिसका कोई परिहार या त्याग न किया जा सके, अपरिहार। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, आर्य। जितना संभव हो उतना, यथासंभव। जिसका कोई आदि और अंत न हो, अनादि अनंत। जिसका कोई आदि और अंत न हो, उसे अनादि अनंत या सनातन कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। अधोपांत या अधांत। बचपन और यौवन के बीच की उम्र की संधि, वयासंधि। छूत के द्वारा फैला रोग, संक्रामक। जिसको किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा न रहती हो, निरपेक्ष। नित्य दीन दुखियों को मुफ्त में भोजन देने की व्यवस्था, सदाव्रत, सदावर्त। क्या? सदावर्त। आकाश को भेदने वाला, गगन भेदी। आकाश को भेदने वाला, गगन भेदी। आकाश को स्पर्श करने वाला, गगन स्पर्शी। धर्म का ज्ञान रखने वाला, धर्मज्ञ। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। धर्म के विपरीत चलने वाला, विधर्मी या काफिर। बिना ब्याही कन्या, कुमारी। 10 वर्ष तक की अवस्था वाली अविवाहित कन्या, गौरी। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था वाली नायिका, किशोरी। क्रोध करने वाली नायिका, भामिनी। अपने पति पर अनन्य अनुराग रखने वाली नायिका, स्वकीया। अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली नायिका, परकीया। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगतपतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने को है, प्रवत्स्यपतिका। वह नायिका जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अद्यूढ़ा, अद्यूढ़ा। हाथी के समान मंथर गति से चलने या गमन करने वाली नायिका, गजगामिनी। मयूर की तरह आँखों वाली नायिका, मयूराक्षी। मछली की तरह आँखों वाली नायिका, मीनाक्षी। सुंदर आँखों वाली नायिका, सुलोचना या सुनयना। वह स्त्री जो पहले पति के मरने पर दूसरे से विवाही गई हो, पुनर्भू, पुनर्भू। वह स्त्री जिसके पुत्र एवं पति न हो, अवीरा। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की ब्याही गई स्त्री, अनुलोमा। निम्न वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की ब्याही गई स्त्री, प्रतिलोमा। किसी महान व्यक्ति के निधन की तिथि, पुण्यतिथि। रेशमी वस्त्र के लिए एक शब्द, कौशे। अंगूर द्राक्षा के रस से बनाई जाने वाली दवा, द्राक्षास्व। वह रोग जो कभी ठीक ना हो, असाध्य। जिसकी जीविका
का कोई निश्चित स्रोत न हो। आकाशवृत्ति हमेशा घूमते फिरते रहने वाला। यायावर रंग लाल रंग का कमल। कोकनद आकाश को चूमने वाला। गगनचुंबी या आकाशचुंबी आकाश के चूमने वाले को के लिए एक शब्द है आकाशचुंबी या गगनचुंबी जिसको क्षमा ना किया जा सके। अचंभ पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। पांडुलिपि जो धरती फोड़कर जन्मा हो। उद्भिज क्या उद्भिज जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। व्याकरण जो युद्ध में स्थिर रहता हो। युधिष्ठिर जो स्त्री कविता रचती हो। कवयित्री जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ विष्णु का उपासक। वैष्णव गोद लिया हुआ। दत्तक जो छोड़ने योग हो। त्याज्य क्या त्याज्य जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके। अनुलंघनी क्या अनुलंघनी जिसके बिना कार्य ना चल सके। अपरिहार्य गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंतेवासी क्या अंतेवासी नीले रंग का कमल। इंदिवर क्या इंदिवर प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रियंवदा जो बहुत पहले तक की बात सोचकर काम करता हो। अग्रसोची क्या अग्रसोची बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। चिर स्मरणीय जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ धरती और आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष जो गणना के योग्य है उसे गढ़ क्या गढ़ जो गणना के योग्य नहीं है। नगण्य मन की बात जानने वाला। अंतर्यामी पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वदेश स्वेदज क्या स्वेदज जो मांस ना खाता हो। निरामिष जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। प्रत्युत्पन्न पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। परित्यक्ता जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अथाह नष्ट हो जाने वाला। नश्वर जो पूर्व में था पर अभी नहीं है। भूतपूर्व जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय सस्ते में उपभोग के लिए हो। पथे आधी रात का समय। निशीथ जिसके पास कुछ ना हो। अंकिचन क्या अंकिचन जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहुत हवन में जलाने वाली लकड़ी। समिधा क्या समिधा हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए एक शब्द है समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिगंबर पेट की अग्नि। जठराग्नि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। तदर्थ जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानापन्न वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है। तकावी क्या तकावी। थैंक यू हैव ए नाइस डे।